विवाह से पहले कुंडली मिलाने से अच्छा है कि हम ब्लड ग्रुप मिलाएं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसका कारण ये है कि बहुत कुछ महिलाओं में ऐसा होता है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी तो आराम से हो जाती है, मगर दूसरी प्रेगनेंसी में काफ़ी समस्याएं आने लगती है। कभी कभी बच्चे की डेथ भी हो जाती है, और नहीं तो बच्चा अगर पैदा भी हुआ तो पीलिया का शिकार होता है, उसका ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल जो है बहुत ही कम होता है। तो हम आज ये जानेंगे कि ऐसी कंडीशन आखिर महिलाओं में क्यों आती है और किन महिलाओं में आती है। जैसे कि हमने ब्लड ग्रुप में पढ़ा है कि ब्लड ग्रुप जो है वो 8 तरह का होता है, 4 पॉजिटिव और 4 नेगेटिव। हमने ये भी बताया कि जो RH एंटीबॉडी है ये जन्म से हमारे शरीर में नहीं होती है। ये तब RH नेगेटिव व्यक्ति में ये पहली बार तब बनती है जबकि RH पॉजिटिव ब्लड पहली बार हमारे शरीर के संपर्क में आता है। तो स्त्री और पुरुष में ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं कि अगर दूसरी बार ट्रांसफ्यूजन हो RH पॉजिटिव ब्लड का RH नेगेटिव के इंडिविजुअल में, तब वह फर्टाइल होता है। लेकिन महिलाओं के केस में RH नेगेटिव महिला की अगर शादी RH पॉजिटिव व्यक्ति से हो जाती है तो उनके बच्चों में RH पॉजिटिव होने की संभावना अधिक होती है। तो अगर मान लीजिए कि पहला बच्चा पॉजिटिव हुआ तो वो नॉर्मली पैदा हो जाएगा, क्योंकि जो एंटीजन है ये डायरेक्ट प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक नहीं पहुंच पाता है। तो पहली डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, और डिलीवरी के टाइम पे या अगर डिलीवरी से पहले ही प्री टर्म डिलीवरी हो गई या मिसकैरेज हो गया, तो जब बच्चे का ब्लड माता के कांटेक्ट में आता है तो माता के शरीर में जो RH एंटीबॉडी है ये बनना शुरू हो जाती है, और जैसे ही दूसरी प्रेगनेंसी होती है तो ये एंटीबॉडी जो है वो बच्चों तक के ब्लड तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है और यह जो प्लेसेंटा बैरियर को पार करके बच्चे तक पहुंच सकती है। इसीलिए ऐसे बच्चे जो है अक्सर एनीमिक हो सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया, 2-3 बार ऐसा हो चुका है, तो बच्चे की डेथ जो है 5वें-6वें महीने में ही हो जाती है। अब जिस प्रकार से कुंडली के दोष को ठीक करने के लिए पंडित जो है कुछ उपाय बताते हैं, पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं, तो हमारे विज्ञान में भी इस समस्या का निदान है। इसका निदान सतर्कता से है। अगर हमें शुरू से ही पता है, अगर हम विवाह के पहले ब्लड ग्रुप मैच करा लिए, तो हमें अगर शुरू से पता है कि जो हमारी फीमेल है वो RH नेगेटिव है, तो हम ध्यान रखेंगे कि उसकी जब भी प्रेगनेंसी हो, अगर फुल टर्म डिलीवरी होती है, अगर बच्चा पैदा होता है, तो हम बच्चे के ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं। अगर वो बच्चा पॉजिटिव हुआ तो 48 आवर्स आफ्टर डिलीवरी के 48 आवर्स के अंदर ही हमें RH एंटी-D का इंजेक्शन लगवा लेना होता है। अगर ये इंजेक्शन लग जाता है तो आगे आने वाले जो बच्चे हैं ये सेफ रहते हैं। और अगर डिलीवरी नहीं हुई, मिसकैरेज हुआ या D&C कराना पड़ा, तो हर बार जब भी मिसकैरेज हो जाए या D&C हो जाए तो उस समय हमें एंटी-D का इंजेक्शन लगवाना ही होता है, क्योंकि हमें वहाँ ब्लड टेस्ट करने का ऑप्शन नहीं रहता है कि बच्चा किस ग्रुप का था। तो RH जो इनकम्पेटिबिलिटी है, जिससे इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस नामक परेशानी या बीमारी होती है, इसे दूर करने का यही तरीका है। अब जो दूसरी इनकम्पेटिबिलिटी है वो है एबियो सिस्टम की इनकम्पेटिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि अगर O ग्रुप की महिला है और उसका विवाह AB या AB वाले ब्लड ग्रुप से हो जाता है, तो अगर जो बच्चा होगा वो A या B ब्लड ग्रुप का होगा, और माता के शरीर में जो एंटीबॉडी है दोनों होती है। वो महिला के शरीर में दोनों एंटीबॉडी होती है, A और B। आप ये पहले ही जान चुके हैं। तो जो ये एंटीबॉडी है ये बच्चे को जा करके इफेक्ट कर सकती है।
लेकिन ये बहुत ही माइल्ड होता है, बहुत ही हल्के लक्षण इसके होते हैं और इससे बच्चे की जान पे कोई खतरा नहीं होता है। इसीलिए एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी को इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन ये भी होता है।